सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी उन 9 शेयरों को लेकर जिनके अंदर हमें कल खबरों की वजह से एक्शन देखने को मिलेगा। तो वे कौन से 9 शेयर हैं जिनमें हमें कल बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करना, वन बाय वन करके आपको डिटेल जानकारी देंगे। और हाँ, अगले वीक से जो भी रिजल्ट्स आने वाले जिन भी कंपनियों के जिस डेट को आएंगे उसका भी वीडियो लेकर आएंगे हमारे सेकंड चैनल पर, मार्केट अपडेट। तो उसके ऊपर भी आपको एक्टिव रहना है, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप लोग जाकर सर्च कर लेना, या फिर यहाँ पर मैं उसका जो अपडेट है वो दे दूंगा अभी। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं सबसे पहले आखिरकार वो 9 शेयर कौन से हैं जिनमें कल के दिन दिखेगा बड़ा एक्शन। 9 शेयर जानने से पहले भाई, जो भाई भी टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहता है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर हम महीने में 10, 15, 20 शेयर जितने भी होते हैं उतने लेकर आते रहते हैं। हर दिन आपको न्यू शेयर नहीं मिलने वाले हैं। कहीं आपको लगे भाई हर दिन जो है अभी इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सभी शेयर मिलते रहेंगे, हर दिन 9, लेकिन महीने में 10-15 शेयर ऐसे लेकर आएंगे जिनके अंदर 10-15% का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल जाए। ठीक है, और उन शेयरों में एक्शन भी आने की संभावना रहने वाली है। तो वही स्टॉक आपको जो भी मिलते रहेंगे, उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इस महीने में जो हमने शेयर दिए थे पीछे, आइनॉक्स विंड, जिसमें ऑलरेडी 15% की रैली बनी है। और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी जो हमारी सुजलॉन एनर्जी है उसमें आप लोग देखो 50 रुपये से स्टॉक आज के टाइम 55-56 के भाव में गया हुआ है। तो इन शेयरों में एक्शन आगे भी दिखेगा। केपीआई ग्रीन एनर्जी है, ये वहीं पर है। तो अच्छे क्वालिटी के जो शेयर आपको मिलते रहेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे शेयरों की लिस्ट में पहला जो शेयर है वो है भाई टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी आपको पता होगा अभी ज्वेलरी है, ठीक है, और जो टाटा ग्रुप की वो कंपनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो भी टाइटन ऑपरेशन में 8% की ग्रोथ हमें देखने मिली है। जी हाँ, ज्वेलरी ऑपरेशन में 8% की ग्रोथ रही है साल दर साल, यानी कि अपने जो क्वार्टर अपडेट है वो कंपनी ने मेंशन की है। साल दर साल कुल ग्रोथ 9% की रही है। सोने की कीमतों में उछाल और शादियों के दिन कम होने की वजह से आप लोगों कंज्यूमर डिमांड पर जो भी असर पड़ा है। वॉच और जो वियरेबल्स में पिछले साल के अगर समान अवधि के मुकाबले देखा जाए तो 15% की ग्रोथ रही है। इस दौरान आई केयर सेगमेंट साल दर साल पर 3% की ग्रोथ दिखी है। यानी ग्रोथ जरूर है, लेकिन जो शादियों का सीजन है, फिर सोने की कीमतों में जो उछाल है उसकी वजह से थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव रहा है। तो ये इनके रहेंगे भी अपडेट। इसके बाद देखोगे भी मारिको के अंदर जून तिमाही के जो दौरान कंसोलिडेटेड आय में 8 से 9% की ग्रोथ दिखी है। और ट्रेंड पूरे साल के लिए जो भी जारी रह सकता है। पोर्टफोलियो मिक्स बेहतर होने की वजह से ग्रोथ मार्जिन में भी साल दर साल आधार पर जो ग्रोथ है का अनुमान है। और घरेलू ब्रोकर जो कारोबार के वॉल्यूम तिमाही आधार पर सामान्य ग्रोथ दिखी है। पैराशूट कोकोनट ऑयल में लगभग 1 से 3% की ग्रोथ दिखी है, और जिसमें इस साल सुधार की उम्मीद है। और जो सफोल ऑयल आप लोग देखोगे वॉल्यूम में 4 से 6% की ग्रोथ दिखी है। तो वैल्यू एडिड हेयर ऑयल आप लोग ऑयल्स में सेगमेंट्स ने साल की शुरुआत में सुस्ती दिखाई है भाई। तो ये यहाँ पर ही अपडेट आते हैं मारिको के। उसके बाद डाबर ने भी अपने जो थोड़े बहुत सुधार है वो किए भी। और यहाँ पर जो अपडेट आया वो यहाँ पर देखोगे क्वार्टर से रिलेटेड है। डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है और ग्रामीण इलाकों में डिमांड में तेजी दिख रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है, आने वाले महीने में यह सुधार और भी तेज हो सकती है। और कंसोलिडेटेड आय में 7 से 8% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जबकि भारतीय कारोबार आप लोग 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ संभव है। और HPC और जो हेल्थ केयर सेगमेंट में 8 से 9% की ग्रोथ संभव है। इंटरनेशनल कारोबार में जो कंसल्टेंट करेंसी के टर्म में मजबूत ग्रोथ का जो अनुमान है वो है। और मार्जिन, ग्रोस मार्जिन जो उसमें आप लोगों जो विस्तार है हो सकता है। तो यहाँ से ये स्टॉक रहने वाला एक्शन में एक अच्छी रैली स्टॉक में बन सकती है कल के दिन, ध्यान रखना। अगला शेयर रहेगा भी हमारा अडानी विलमार। अडानी विलमार ने अपने जो भी स्ट्रॉन्ग Q1 के जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम्स रहे, वॉल्यूम में 13% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। और वैकल्पिक चैनल के वॉल्यूम में आप लोग 19% की ग्रोथ हमें देखने को
मिल रही है। और ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम साल दर साल 36% बढ़ी है। और फूड और एफएमसीजी कारोबार वॉल्यूम्स में पिछले साल के मुकाबले 23% की ग्रोथ दिखी है। जो एडिबल ऑयल आप लोग देखोगे कारोबार में चुनौतियों के बाद भी जो ग्रोथ है वो दिखी है। इस सेगमेंट का वॉल्यूम सालाना आधार पर आप लोग देखोगे 13% और वैल्यू 10% से बढ़ा है। तो ये स्टॉक कल रहेगा भी बिल्कुल फोकस में और एक अच्छा एक्शन स्टॉक में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखोगे भी इंडसइंड बैंक ने अपने जो अभी सालाना आधार पर या फिर जो क्वार्टरली बेस पर अपने जो जून तिमाही के आंकड़े हैं वो कंपनी ने पब्लिश किए हैं। तो आप लोग देखोगे एडवांसेस की अगर बात करें 16% बढ़कर 3,48,000 करोड़ रहा है, जबकि डिपॉजिट साल दर साल पर 15% बढ़कर 3,98,00,000 पर रहा है। इस दौरान कासा रेशो आप लोग देखोगे 36.7% से बढ़कर 39.9% रहा है। तो यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे हैं और बाकी मैंने जो इसकी डिटेल वीडियो डाल रखी है आप लोग वो भी जाकर देख सकते हो। हमारा जो छठा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप लोग जून तिमाही के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले जो घरेलू एडवांसेज उनमें 8.5% की ग्रोथ आई है, जो कि लगभग 8,82,000 करोड़ है। घरेलू रिटेल एडवांसेज में भी सालाना आधार पर 20.8% की ग्रोथ दिखी है, जिसके बाद आप लोग देखोगे यह 2,22,000 करोड़ पर रहा है। ग्लोबल एडवांसेज 8.1% बढ़कर 10,72,000 करोड़ पर रहा है। घरेलू डिपॉजिट 5.25% बढ़कर 11,05,000 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो सालाना आधार पर है, बट जो क्वार्टरली आधार पर है वो थोड़े से सुस्त आए हैं, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर कल के दिन हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। बिकॉज बैंक को जो आपने HDFC बैंक का भी देखा होगा सालाना आधार पर काफ़ी शानदार थे, लेकिन डिपॉजिट्स में 5% की जो ना भी नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। किसमें क्या बोलते हैं क्वार्टरली बेस पर, जिसका असर हमें स्टॉक के ऊपर रहा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी असर आ सकता है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने इसकी डाल दी है, जाकर देख सकते हो। इंडियन बैंक ने भी जून तिमाही के जो आंकड़े वो पब्लिश किए बिजनेस आधार पर आप लोग देखोगे साल दर साल पर जो ग्रोथ है बिजनेस ग्रोथ वो 10.9% बढ़कर 12,21,000 करोड़ रही है, जबकि कुल डिपॉजिट 9.5% बढ़कर 6,81,000 करोड़ रुपए रहा है। ग्रोस एडवांसेज 12.7% बढ़कर 5.4 लाख करोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक आंकड़े हैं साल दर साल। बंधन बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि रतन कुमार केश को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, MD और CEO किया गया है और ये 10 जुलाई से अगले 3 महीने के लिए हो गए। तो ये हमारा 8वां स्टॉक। और 9वां स्टॉक हमारा रहेगा भी सिग्नेचर ग्लोबल। जून तिमाही में प्री सेल्स सालाना आधार पर आप लोग 255% बढ़कर 3120 करोड़ रही है। इस दौरान कलेक्शन अब भी आप लोग 102% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 1210 करोड़ रहा है। नेट डेट आप लोग देखो 180 करोड़ से घटकर जो ना भी लगभग 980 करोड़। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा भी आप लोग देखो भी ये जो लिखने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, ठीक है। तो नेट डेट जो है वो आप लोग देखो 980 करोड़ से 180 करोड़ से घटकर दिखाई दे रहा है ना। अभी तो ये 1,080 हो सकता है। और लगभग उसमें आप लोग देखो जून तिमाही में रियलाइजेशन प्रति स्क्वायर फीट लगभग 15,369 करोड़ रहा है। बिक्री होने वाली यूनिट की संख्या लगभग 894 से बढ़कर 8% बढ़कर लगभग 968 पर पहुंच गई है। तो ये स्टॉक में एक जबरदस्त एक्शन हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक फ्लैट ओपन हो या फिर 1-2% के आसपास ऊपर में ओपन हो तो उसके बाद जो भी शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे करने का भी यहाँ पर मौके बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे 8-10 शेयरों की जो भी अपडेट्स रहने वाली, जो भी खबरें आएंगी मार्केट क्लोजिंग के बाद, ऐसी अपडेट आपको इस टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।